इस मकान की स्थिति आपने दिखावांगे जो 2-3 दिन पहले आसमानी बिजली गिरने के कारण है। जो पूरा लेंटर, ये लेंटर का लेंटर जो गिर गया, तो अंदर दिखाओगे एक बार आपने, एक बार अंदर दिखा। तो इस के नीचे जो ताई दब गई थी और उसको फिर बाद में निकाला गया है। तो सारी बात परिवार तक कराएं क्योंकि आज परिवार संकट में है और सारा सामान है जो अंदर टूट गया, तहस नहस हो गया। और समाज सेवी रणबीर लोहान जी, आपने पहले भी देखे हो गया, इस तरह का जो परिवार हो, जरूरतमंद परिवार हो, उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे रहते हैं। 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसी दौरान है जो आसमानी बिजली गिरी है। जींद जिले का बोंगरा गांव है, इस मकान के ऊपर जो बिजली गिरी थी और बिजली गिरने के कारण जो पूरा लेंटर ऊपर का पूरा लेंटर गिर गया और एक ताई जी जो ऊपर सो रही थी वो भी उसके नीचे दब गई। तो आपने दिखाओ जो लेंटर टूट कर गिरा है और ऊपर के हालात दिखाओगे आपने, जो लेंटर टूट कर गिरा है बिजली गिरने के कारण, सारा सामान है जो अंदर टूट गया। और ताई जी को है जो बड़ी मुश्किल से 1 घंटे के बाद निकाला गया है। और इसी दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में, आज परिवार संकट में है, दुख में, इसी दौरान है जो रणबीर लोहान जी समाज सेवी जो अमेरिका भेजना काम करे वो भी यहाँ पर मदद करने के लिए पहुंचे हैं। गांव के सरपंच साहब, ब्लॉक समिति मेंबर यहाँ पर पहुंचे हैं और घर की स्थिति आपने दिखावांगे। इस मकान की स्थिति आपने दिखावांगे जो 2-3 दिन पहले आसमानी बिजली गिरने के कारण है। जो पूरा लेंटर, ये लेंटर का लेंटर जो गिर गया, तो अंदर दिखाओगे एक बार आपने, एक बार अंदर दिखा। तो इस के नीचे जो ताई जी दब गई थी और उसको फिर बाद में निकाला गया है। तो सारी बात परिवार तक कराएं क्योंकि आज परिवार संकट में है और सारा सामान है जो अंदर टूट गया, तहस नहस हो गया। और समाज सेवी रणबीर लोहान जी, आपने पहले भी देखे हो गया, इस तरह का जो परिवार हो, जरूरतमंद परिवार हो, उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे रहते हैं। तो बातचीत करें। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। हरियाणा हलचल और गजब हरियाणा, ये कि दोनों के दोनों बड़े गजब का काम कर रहे हैं। नहीं तो दुनिया इन पॉलिटिशियनों के पीछे भाग रही है 5-10 हज़ार के पीछे, और असली चीज़ दिखाने वाली तो ये है। बाकी वो पत्रकारिता, उनको भी मैं बोलूँगा कि उनको आगे इस तरह का काम करना चाहिए। और इन पॉलिटिशियनों के आगे भी ये कहना चाहिए कि जी पहले जब गाँव में जाओ, जिस भी गाँव में जाओ, सबसे पहले उस गाँव का पूरा जायजा ले लें। और जायजा लेके अगर इस तरह का परिवार हो तो सबसे पहले उनके घर पहुँचे, ना कि अपनी चौपाल में गैर पैसे। यहाँ तो बहुत लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो कभी जिंदगी में पैसा दिया ही नहीं किसी को, किसी की मदद करी ही नहीं। तो उस तरह के लोगों को भगाओ यहाँ से। और ये जो आप देख रहे हो ना, भगवान अगर देखना तो यहाँ आके देखे कि पूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ एक माता जी बच गई, मतलब कमाल हो गया कि बची कुकर राम जाने। अब इसमें अपना विश्वास होगा जी, पूरा लेंटर गिर रहा है, पूरा लेंटर गिर रहा है, और बची कैसे? अब ये तो देखो ना, ताकि वो चोट तो जरूर लगी है लेकिन इसमें कोई आदमी घुस ही नहीं सकता। और वो परमात्मा ने बचा दिया, और साथ की साथ 3-4 जिंदगियां और भी बचा दी। 2 बच्चे थे, एक उनकी माता जी थे जो घर की बहू, या उनके बच्चों के नाना जी एक्सपायर हो गए तो वो चले गए, तो वो बच गए, नहीं तो बचना ही नहीं था जिनका। तो सब यहीं पर सोया करते, सारे यहीं सो रहे थे। जो बताया परिवार के जो मुखिया हैं कि सारा परिवार यही सोता था, इनके पास रहने का सोने का जगह भी यही है। तो बड़ा जी, आप प्राकृतिक आपदा पता नहीं किसके साथ क्या आ जाए। हम हमारी यार इंटरनेशनल की तरफ से 50,000 रुपये मैं इस परिवार ने दूंगा, और पूरे देश से हम, आप गूगल नंबर इस परिवार का दे देना, उनका अकाउंट नंबर भी दे देना, और सारे के सारे डाले के जो 100 रुपये डाले, कोई 500 डाले, यानी कि जो अभी कुछ भाइयों ने बताया कि भाई 1 ईंट 1 रुपया भी अगर दिया जाए तो पता नहीं कितना बड़ा महल बन जाता है। और मैं तो गाँव के जो आपने घर की स्थिति देखी है, क्या मानो आप कि इस परिवार को मदद की जरूरत है? मदद देने की जरूरत है। बाकी तो ये औरतें सामने लग रहा बोला ओढ़ के है, कुछ भी नहीं है। और मैं तो तभी कह रहा हूँ बार बार, नहीं तो मैं भी ओढ़े किल की मरदा हंडूर, अपनी सुध बुध अपनी ठीक करके और समाज सेवा में लग जाओ, इससे बड़ी कोई बात नहीं। और ये तो दिखने लग रहा है सारा कुछ, 1.25 एकड़ जमीन है, ये 10 साल भी नहीं बना सकता मकान ने। और किसने बेरा था कि बिजली पड़नी है? अब असली बिजली अगर पड़नी देखनी है ना, तो या पड़ रही है बिजली। और भाई बड़ा धन्यवाद सरपंच साहब का भी, और गांव के जो जिला पार्षद भी हैं, इन्होंने भी मदद करी है, सहायता करी है। और भोंगरा गांव जी उचाणा के पास जींद जिला हरियाणा के अंदर है। सब ने मिलकर ने ऐसे ऐसे परिवारों को उठा लेना चाहिए। कोई बीमार है उनकी मदद करनी चाहिए, कोई इस तरह की प्राकृतिक आपदा जाए उनका मिलकर करना चाहिए। तो भाईचारा तो यही है ना, और भाईचारा यही सिखाता है, और यही हमारे देश की संस्कृति है। तो आइए और आके ना लग जाओ, जुट जाओ। और भोंगरा गांव में किसी ने ईंट देनी हो, सीमेंट देनी हो, असली बात तो आड़े है। और गांव में कोई पॉलिटिशियन आवे आने तो पहला उसने सारा तो पहला यहाँ ले आओ,
जोन सा भी मदद करो उसने वोट दे दियो, नहीं तो भगाओ यहाँ से इस तरह के बदमाशों को। तो लोहान साहब ने 50,000 रुपए की इस तरह की मदद करी है, तो सरपंच साहब है यहाँ पर, बातचीत करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सरपंच साहब अपना नाम बता दो। सुखविंदर सिंह है जी। सरपंच साहब जो इस परिवार के साथ ये घटना घटी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कहीं भी घट सकता है, तो किस तरह का सहयोग करोगे आप? मैंने अपनी तरफ से वैसे छोटा हाथ दान दिया है, 5100 रुपये का सहायता की है। दान जी देखो कोई छोटा बड़े नहीं होता, ये आपने शुरुआत कर दिया, क्योंकि इन्हें क्या करा, शुरुआत करने वाला होना चाहिए, फिर तो काम बन जाकर है। बाकी ज़्यादा जरूरत इनको और ज़्यादा है, क्योंकि सारा ही मतलब सिस्टम देखो नष्ट हो चुका है। सारा सामान, फ्रिज था, कूलर था, जो भी था, पंखा था, सब इनका मतलब मैक्सिमम नुकसान ही ज़्यादा हो गया इनका। तो टायर पंचर की दुकान है जी, सारी एक छोटी सी दुकान है टायर पंचर की, उनके सारे तो क्या करेंगे, पूरा किला इनका बंधा हुआ है। मतलब एक्चुअल में जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है इस परिवार को, बिल्कुल जरूरत है। और मैं तो ये कहूँगा आसपास जितने गांव गवांड के जो वीडियो देखा है तो सहायता करें। गांव राम भी पूरा गांव राम तो बिल्कुल करेगा जी पूरा, लेकिन आसपास के जो गांव वो भी सहायता करें जी पूरी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब आप क्या कहेंगे, देखिए आपने परिवार की स्थिति भी देख ली है, जिस तरह से पूरा लेंटर गिर गया और सारा सामान भी खत्म हो गया। बिल्कुल जी, ये तो यहाँ देख के आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भी इसमें जान कैसे बच गई। हम तो ये सोच रहे हैं कि अंदर अगर एक बार आप जाके देख लो, अंदर भी नहीं घुसा जाएगा, और इसमें वो जान बच गई, भगवान की बड़ी मेहरबानी है। मैं सभी गाँव वासियों से यही अपील करता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। गाँव वालों को सबको पता है कि भाई इनकी हालत कैसी है, और मैं बाहर वालों से भी अपील करता हूँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और मैं अपनी तरफ से इनको 5100 रुपये देता हूँ। तो बहुत बढ़िया भाई, सरपंच साहब ने भी और ब्लॉक समिति के मेंबर नरेंद्र जी, इन्होंने भी 51,5100 रुपए का जो इस परिवार को सहयोग किया, और रणबीर लोहान जी ने 50,000 रुपए का सहयोग किया। तो ताऊ जी जिनका मकान है, इनसे बात कराएंगे एक बार। और अंदर का सामान है भाई, देखा तो यकीन नहीं होता कि किस तरह से वो ताई जी बच गई, लंबी उम्र उनकी जो इस स्थिति में बच गया। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी अपना नाम बता दो। रामफल। रामफल। ताऊ जी किस टाइम की ये बात है, और कौन कौन इसके अंदर था? यह टाइम की बात है, 8:30 पौने 9 मतलब अंधेरा हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, और गेट बंद था, खुला था उस टाइम? खुले थे गेट। खुले थे। हाँ, तो किस तरह का पता चला आपने? एकदम कड़ाका उठा है, जो पता चल रहा है तड़ा रोड गए हैं, कड़ाका उठा है, नीचे भी गए हैं रोड? और रोड नीचे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, पट पट के फिर आप ऊपर आए? ऊपर आए के देखा जो सारा सदर किस तरह की कंडीशन थी जब आप ऊपर आए हो? वो तो दबी पड़ी थी, उसकी तो बेरा ही नहीं, उसकी कोई बेरा नहीं। हम तो इस कांध पर वो चढ़ के, क्यों ये खुला नहीं था? ना खुला नहीं था, ये बंद हो गया था, जब टोलिया में बंद हो गए, बंद हो गया। ऊपर को चढ़े हैं। मैं खुद चढ़िया हूँ, जो इतना आजा हूँ, मैंने छोटा सारा लेकर मैं आप कूद गया हूँ, फिर और चढ़े हैं। फिर बाद में आए हो। अच्छा, ऊपर जब आप अंदर गए हो तो आपने दिखा ही ताई जी जो अंदर दब रही कुछ थी? नहीं देखा था हमने, अंदर दिखा नहीं थी? न्यू है कह रहे थे देखा कड़ा भाई। फिर किस तरह से निकाल लिया आपने? वो बोली है, बोले रे मैं जीव हूँ काट लिया उन्हें, जीव पत्थर बगाए हैं, यूं उड़ा नहीं है पड़ रहे हैं, नहीं यूं ठेठेगा और उड़ा न बगाए हैं। कितनी देर के बाद निकाल लिया फिर ताऊ? 1 घंटे के बाद। 1 घंटा लग गया। हाँ, 1 घंटा। और चोट कितनी लग रही है उनको? चोट तो जो लग ही रही है, जो मठू की खड़ी है, टांके आ रहे हैं, हाथों में भी लग रही, जान बच गई। जान बच गई जी, लेकिन उसका जिंदगी में डर नहीं निकल सकता कभी। अब आगे की जिंदगी इतनी सौखी नहीं होगी जितनी हमें लगती है। चलो जब बिजली गुआंडा में गिरे तो भी डर होगा। हाँ, और जिसे ना अगर न्यू लग गए कि चलो बच गई, तो एक बार इस मलबा में 10-1 मिनट बैठ के देख लेगा, उसका भी नहीं डर निकलता। तो ये सौखी चीज ही नहीं है जी। मैं तो उनको परमात्मा ने बचा दी, मैं को परमात्मा उन्हें हौसला देवे। ताऊ जी जो मदद करने के लिए रणबीर लोहान जी यहाँ पर पहुंचे, इनको पता लगते ही यहाँ पर तुरंत पहुंचे, और साथ में सरपंच साहब भी आपके गाँव के, क्या कहेंगे इनके लिए? इनका धन्यवाद है, मेरा ना का दो, मेरी जो गरीब की सुनी है नहीं, मैं और के कहूँगा, नहीं तो बड़ी तो गुंजाइश है ऐसे लोग समाज में होने चाहिए, और भी समाज में। तो बिल्कुल ताऊ जी यहाँ तक बात करी है। और सरपंच साहब गांव राम से क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो गांव राम से यही कहना चाहूँगा कि बढ़ चढ़कर इस दुख की घड़ी में इनका साथ दें, मिलकर पूरा गांव सहयोग करें। 100 रुपये हो, 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, जितना हो उसके आप बिल्कुल दान कीजिए, इनकी सहायता कीजिए। तो बिल्कुल भाई, इस परिवार ने सच में जरूरत है मदद की। और साथ में पार्षद साहब हो ब्लॉक समिति के बाद भी आप क्या कहोगे गांव राम में? मैं तो सबसे पहले लोहान साहब का धन्यवाद करता हूँ, जो एक आवाज़ पे ये यहाँ पे पहुँचे। ऐसे समाज सेवियों को दिल से मेरा नमन है।
और मैं इनको लंबी उम्र की कामना करता हूँ जो ऐसे धार्मिक कर्म करें। क्या ऐसे लोग और भी पैदा होने चाहिए समाज में? बिल्कुल, समाज को ऐसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बाकी तो हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, अपने लिए सब जी रहे हैं, ऐसे लोगों की ऐसे व्यक्तित्व है ना, हाँ जब भी समाज टिक रहा है, जब भी ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, क्यों सहायता भी सबके बस की नहीं होती किसी करने की। एक और पैसा तो बहुत लोगों के पास है, ये तो एक इच्छा होती है, दिल होता है देने का। जी, बिल्कुल कि होता हाँ, जिसके अंदर दया धर्म है ना, कि हाँ इस परिवार को जरूरत है। तो देखो जितनी दूर से आए हैं तो इनसे बड़ा तो फिर मैं क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है ऐसे बोलने, क्योंकि देखो हर जगह पहुँचते हैं। आज मिले हम फर्स्ट टाइम, हम तो लवन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते अगर यहाँ नहीं हो अमेरिका को जब भी करते हैं मदद हैं। बाहर भी जाते हैं, विदेश में भी करते हैं जी, बिल्कुल। तो इनका फोन पे नंबर, अकाउंट नंबर भी है जो स्क्रीन पर दे देंगे, और जो स्क्रीन पर नंबर देंगे इनका परिवार का ही नंबर देंगे वो। इसके अलावा कोई कमेंट में नंबर दे या फोन पर नंबर दे, उस पर आपने एक भी रुपया नहीं डालना है। और उसका तो आप गांव में आओ, गांव बोंगरा के अंदर रामफल जी ताऊ का नाम है, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर मदद करो आप। और नहीं तो इनका एक स्क्रीन पर नंबर दे दें जो फोन पे, गूगल पे नंबर और अकाउंट नंबर, उसी नंबर पर आपने सहयोग करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि किसी का भला हो सके, किसी की मदद हो सके।